देखो आपको इस तरह से पैसेज कक्षा 10 और 12 में पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये ऐसे पैसेज की 4 या 8 या 10 या 12 लाइनें दी जाएगी। पैसेज का मतलब होता है गद्यांश, और इस गद्यांश में से आपको ढूंढना है और इसका आंसर देना रहता है। ठीक है, गद्यांश हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे पैसेज बोलते हैं। आपको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, 6 क्वेश्चन भी आते हैं, 9 भी आते हैं, और ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। 9 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर देना रहता है आपको 1 या 2 लाइनों में से आपको उत्तर देना रहता है, 1 या 2, या फिर दोनों लाइनों में नहीं मिलता है तो अपन कौन सी लाइन पे चलते हैं, तीसरी लाइन पे। अरे जैसे मान लो आप सब्जी खरीदने गए, कहाँ पर गए, सब्जी खरीदने बाजार में गए, तो आप एक दुकान पर जाते हो और वहाँ पर जाकर के बोलते हो टमाटर है क्या भाई साहब, तो भाई साहब बोलते हैं कि टमाटर नहीं है। फिर दूसरी पे जाते हो तो दूसरी पे भी टमाटर नहीं मिला है, और जबकि मम्मी ने क्या बोला था, टमाटर लेके आना है। तो इसलिए आप कहाँ चले जाते हो, तीसरी दुकान पे। तो तीसरी पे भी नहीं मिलता है, जब आप कहाँ जाते हो, चौथी पे। क्यों जाते हो, क्योंकि आपको टमाटर लेकर के घर पे जाना है, और नहीं जाओगे तो आपको मम्मी पीटेगी फिर। तो इसलिए अपन को इसमें पैसेज में भी ऐसे करना है। पहली लाइन में क्या देखना है, अगर पहली दूसरी लाइन में अगर पहले का उत्तर नहीं मिलता है तो आपको तीसरी चौथी फुल स्टॉप पे जाना है। मतलब इसमें क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। अब इस फुल स्टॉप के पहले देखना है आपको, तो इस पहली वाली लाइन का फुल स्टॉप कहाँ है, जो देखो इसका फुल स्टॉप ये यहाँ पर है, तो पहला फुल स्टॉप यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अपन को पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद हैड एन के साथ में हमेशा, देखो एन के साथ में हमेशा स्वर का उच्चारण होता है, वह शब्द आता है। तो पहले आप इधर से भी दिमाग लगा सकते हो कि ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है स्टार्ट। अरे व्यंजन का ही उच्चारण है इसका, तो इसलिए ये तो आएगा नहीं, इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, अब 3 ऑप्शन बच गए अपने पास, ये 2 तो इधर और ये एक तीसरा ऑप्शन ये है। तो इसमें क्या करना है, देखो अब ढूंढना है, स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी वाज वेल नाउन बोथ इन इंडिया। तो इसमें लिखा हुआ है इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, तो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी इसमें ऑप्शन में है अपने पास, ये तो इंस्पीड पर्सनालिटी है, तो ये तो गलत है। ठीक है, ये इनसेंसिटिव पर्सनालिटी है, तो ये भी गलत हो गया। जबकि बी में क्या दिया गया है, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, तो इसलिए पहला इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद हैड एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। तो इस तरह से पहला कर लिए। ठीक है, अब देखो ये वेयर का होता है, तो वेयर का मतलब स्थान का नाम बताना है। वेयर मीन्स क्या होता है, वो स्थान का नाम बताना है आपको इसमें। तो इसके लिए आपको WH फैमिली याद करनी है, जो मैं इसके बाद में आपको बताता हूँ किस तरह से उनको याद करना है। तो वेयर वाज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड, तो पार्लियामेंट कहाँ थी। अब देखो इसमें देखो, इन इंडिया, इन शिकागो, इन न्यूयॉर्क और इन सिएटल, इन सिएटल। तो अब देखो कहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको ऐसे ढूंढना नहीं आता है किसी बच्चे को, तो उसको ढूंढना है ये मीनिंग पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, यहाँ तक हो गया क्या बच्चों, तो यहाँ तक हो गया। फिर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इन शिकागो, तो इन शिकागो इज ए राइट आंसर दिस क्वेश्चन, कि शिकागो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये पार्लियामेंट इंडिया का होता तो इसमें ऑप्शन क्या आता, फिर इंडिया आता। अगर शिकागो नहीं होता है यहाँ पर और इंडिया होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, इंडिया। जब भी आपको वेयर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर से, तो आपको उसमें स्थान का नाम लगाना है, किसमें, वेयर वाले क्वेश्चन में। फिर इसके बाद में विच रिलीजन डिड स्वामी जी रिप्रेजेंट इन अमेरिका, तो ये रिलीजन डिड स्वामी जी रिप्रेजेंट इन अमेरिका। फिर अब इसके अगली तरफ चलते हैं अपन, तो देखो इसमें एट विच ही रिप्रेजेंटेड हिंदुज्म, कौन सा हो गया, हिंदुज्म। तो इस तरह से तीसरे का आंसर हो जाएगा क्या, स्वामी रिप्रेजेंट इन, रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं यहाँ पर, स्वामी रिप्रेजेंटेड
इन अमेरिका हिंदुज्म, क्या आ जाएगा? हिंदुज्म, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर फुल स्टॉप था तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। फिर है चौथा क्वेश्चन, मेंशन क्वालिटीज। क्वालिटीज मानी क्या होती है? गुणवत्ताएं, मतलब उसमें क्वालिटी क्या क्या थी व्यक्ति में। तो मेंशन का मतलब क्या होता है? उल्लेख करना, तो आपको उल्लेख करना है। जब भी आपको मेंशन और डिस्क्राइब दिखता है तो इसका मतलब आपको 3 फुल स्टॉप में आंसर देना है। कितने फुल स्टॉप में? 3 फुल स्टॉप में आंसर दे करके आना है। अब ये 3 फुल स्टॉप वाले क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? जो पहला तो होता है कौन सा? एक तो आता है वाई का। वाई से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको 3 फुल स्टॉप में दे सकते हो आप। फिर एक हाउ का होता है। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। तो कैसे वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका भी आप 3 फुल स्टॉप में आंसर दे सकते हो। ठीक है, हाउ हो गया और वाई हो गया। और जब मेंशन से पूछा जाता है तो आप इसमें भी 3 फुल स्टॉप वाला क्वेश्चन मतलब आंसर दे सकते हो। और एक डिस्क्राइब होता है। डिस्क्राइब का मतलब भी क्या होता है? वर्णन करना। और मेंशन का मतलब भी क्या होता है? उल्लेख करना। तो इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर आपको किस तरह से देने? इनके 3 लाइनों में आपको आंसर देने, यानी 3 फुल स्टॉप में। फिर चौथा क्वेश्चन है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ स्वामी विवेकानंद। अब विवेकानंद में कौन कौन सी क्वालिटीज थी? अब जिसको हिंदी नहीं करना आता है तो वो उसकी क्वालिटीज देखना है। तो क्वालिटीज ये सब आ जाएगी। क्वालिटीज का मतलब बहुत सारी बातें पूछा है तो इसका मतलब ऐसे कोमे लगे हुए होंगे, ये कोमे होते हैं ना अर्धविराम, तो ये क्वालिटीज को बताता है। भाई ये क्वालिटी थी उसमें, ये क्वालिटी थी, ये थी। तो इस तरह से इसका आंसर आपको देना है। फिर है पॉइंट फ्रॉम द पैसेज। जो अंतिम क्वेश्चन होते हैं वो या तो पूछा जाता है सिमिलर वर्ड्स या वन वर्ड। तो वन वर्ड तो आपके पूछा नहीं जाता है, वैसे सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा, यानी पर्यायवाची शब्द। दूसरा पूछा जाता है जो होता है अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट का मतलब विलोम शब्द, उल्टा, है ना, उल्टा सुलटे का उल्टा और उल्टे का सुलटा। तो इस तरह से पूछा जाता है। तो ये इस तरह से इसका से लोगो तो आ जाएगा डीप। और ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो इसका आ जाएगा क्या? ये डिकेड। तो इस तरह से ये आ जाता है। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स होता तो इसमें क्या आ जाता? सेंचुरी आता। क्या आता? सेंचुरी। क्योंकि जब 100 सालों का जो वो ग्रुप होता है यानी पीरियड होता है उसको कहते हैं सेंचुरी। तो इस तरह से आता। अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको। अगर कोई भी पर्सन हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, पैसेज में हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, तो उसका आंसर आपको यस में देना है या नो में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? या तो यस में देना है। सुनो इधर, इधर देखो सब। तो ये किस में देना है? यस में या नो में। कब? जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन प्रारंभ होता है तो यस या नो में आपको आंसर दे करके आना है। और ये तीनों के लॉन्ग टाइप आंसर देने। और जो WH फैमिली में जो बच जाते हैं, अब WH फैमिली में क्या क्या होते हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। देखो WH फैमिली में ये होते हैं, तो इनको याद करना है आप सभी को। इनको याद करने के बाद में आप आसानी से पैसेज में चॉइस में से 24 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यानी 23 नंबर के 10वीं वालों के आते हैं तो 23 में से 23 आ जाएंगे। और कक्षा जो 12 के स्टूडेंट है वो 21 में से 21 प्राप्त कर सकते हैं इनको याद करने के बाद में। तो जो अब देखो ये है, ये है और ये है, ये है और ये है और ये है। हाउ मैनी और हाउ मच, इनके शॉर्ट टाइप आंसर दिए जाते हैं हमेशा। इनके छोटे रूप में 1 लाइन के या 1.5 लाइन के आंसर होते हैं इनके 1 से, यानी 1.5 फुल स्टॉप, 1 फुल स्टॉप या 1.5 फुल स्टॉप तक इसका आंसर होता है। और जो ये होता है हाउ लॉन्ग, और वो क्या होता है हाउ, ये वाला हाउ, इसका लॉन्ग में दिया जाएगा। किस में दिया जाता है? लॉन्ग में। हाउ लॉन्ग, व्हाट और वाई, इनका हमेशा किस में दिया जाता है? लॉन्ग टाइप में आंसर दिया जाता है। क्योंकि ये किस में जाते हैं? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इनका आंसर दिया जाता है। या कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में दिया जाता है। यानी मिश्र संयुक्त वाक्य और संयुक्त या मिश्र वाक्य, इनमें इनका आंसर दिया जाता है। इसलिए वाई, हाउ, और जो होता है क्या? वाई, हाउ, और एक होता है क्या? व्हाट,
और हाउ लॉन्ग, इनका हमेशा आपको लॉन्ग टाइप में आंसर देना है, 3 फुल स्टॉप से 4 फुल स्टॉप के अंदर। जय हिंद, जय भारत।